नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ केडी पर। इस चैनल पर हम 9th से 12th की फिजिक्स तथा मैथ को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें हम NCERT की बुक को प्रेफरेंस में लेकर चलेंगे। आज की क्लास 9th की टॉपिक है साइंस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंस क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और यह किस प्रकार हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम देती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे साइंस क्या है, यानी कि विज्ञान क्या है। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। That means science is the knowledge obtained through careful and systematic experiment and tests। यानी कि विज्ञान वह है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि साइंस इज द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू केयरफुल एंड सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। There are two main branches of science. Physical science and life science, that means biology, and life science and biology। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों, भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध
उनसे संबंध घटनाओं से होता है। जबकि जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से होता है। घटनाओं से है। घटनाओं से है। फिजिकल साइंस deals with non-living matter and the phenomena associated with it, whereas biology deals with living matter and the phenomena associated with it. भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं। भौतिकी एवं रसायन शास्त्र। Physical science has two branches: physics and chemistry. जीव विज्ञान के भी दो शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। पेड़ पौधे से संबंधित वनस्पति विज्ञान और जीव जंतुओं से संबंधित प्राणी विज्ञान। बायोलॉजी है also has two branches:
botany relates to plants relates to plants, while zoology relates to animal. As to botany and zoology. Botany relates to plants and zoology relates to animal. अब आगे हम जानेंगे कि कोई भी वैज्ञानिक किस प्रकार कार्य करता है, यानी कि हम वैज्ञानिक विधि के बारे में जानेंगे। वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग हैं। वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग हैं। The scientific method has 5 main components. पहला है घटनाओं का सावधानीपूर्वक किया गया परीक्षण, केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स। दूसरा है संभावित कारणों का अनुमान। अनुमान लगाना, संभावित कारणों का अनुमान लगाना। Estimating potential causes. एंड तीसरा है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। Investigation of those causes through test. Investigation of those causes through test and experiment. एंड चौथा है जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। Reaching a conclusion based on investigation.
reaching a conclusion based on investigation. And पांचवा और आखिरी है आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। Making inevitable change to thoughts and mindset as required. That's making inevitable changes to thoughts and mindset as required. हम जानते हैं वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। अर्थात विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। कि साइंस इज अ कंटिन्यूअस ह्यूमन प्रोसेस। साइंस इज अ continuous human process। आज के लिए इतना ही। हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मापन यानी मेजरमेंट के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।